हेलो एवरीवन, आज है 22 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनएचपीसी के बारे में। 90 रुपए से भी नीचे ये आ चुका है। आज मॉर्निंग में एक बड़ी गिरावट थी, 88 रुपीज पे शेयर गया था। अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन फिर भी तकरीबन 3% का डिक्लाइन ये शो कर रहा है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में एक बड़ी तेजी आई थी, लेकिन जैसे ही इनके रिजल्ट्स आए एक झटके में गिरा था। एक ही दिन में 16% का डिक्लाइन था। 80 रुपये पर जाने के बाद एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली ज़रूर थी। 96 97 पर ये जा ही रहा था। वापस से देखें तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिरावट चल रही है। थोड़ा थोड़ा करके ये 3 दिनों से लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। और बात करेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि आउटलुक क्या नजर आ रहा है, इसका पॉजिटिव है भी कि नहीं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 90 रुपए का शेयर है एनएचपीसी का। मॉर्निंग में गिरावट ज़्यादा ज़रूर थी, अभी कोशिश कर रहा है ये वापस वहाँ से उभरने की। और पिछले 1 साल का ग्राफ देखो तो भाई साहब खूब पैसा बना कर दिया है। 38 रुपीज़ से लगातार भागा है ये। इंट्राडे 112 रुपए के लेवल पर भी गया था, बाद में गिरावट आई, 80 रुपए से शानदार तेजी दिखाई, वापस जाने की कोशिश कर रहा है ये नीचे की तरफ। लेकिन देखो, मुझे आउटलुक इसका लॉन्ग टर्म का खराब नहीं लगता है। अगर आप देखोगे तो अभी 2 दिन पहले ही खबर थी कि भैया पीएम मोदी ने जो बीकानेर का सोलर पावर प्लांट है उसको इनॉग्रेट करा था, वो एनएचपीसी का था, जिसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो 300 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है इस प्लांट की। और जो लागत आने वाली है वो 1732 करोड़ के आसपास की है। और ये जो प्लांट कमीशन हो जाएगा वो सितंबर 2024 तक ये कमीशन भी हो जाएगा, मतलब वर्किंग वगैरह हो जा मतलब स्टार्ट हो जाएगा ये। तो देखा जाए तो ये अच्छी चीज़ें हैं। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी थी कि जो पीयूष गोयल जी ने एक चीज़ यहाँ पर बताई थी एनएचपीसी को लेकर कि ये अपनी जो कैपेसिटीज़ है उसको सोलार में बढ़ा रहे हैं। बाद में एक सब्सिडी के तौर पर उसको अलग भी करेंगे, बाद में उसको लिस्ट भी करेंगे। तो ये सारे प्लान्स हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म के लिए। और देखा जाए तो अभी इनका जो मेन काम है, जो मेन कारोबार है, वो अभी भी हाइड्रो में ज़्यादा चल रहा है। लेकिन कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है सोलार और विंड एनर्जी में। और ये एक अच्छी बात है कि भैया कंपनी जो है वो जो रिन्यूएबल एनर्जीज है वहाँ पर जा रही है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली वो फ्यूचर तो ज़रूर है। और धीरे धीरे अगर अपनी कैपेसिटी को ये लोग बढ़ाने में कामयाब होते हैं, रहते हैं, तो फ़ायदा तो होगा इनका। क्योंकि देखो, पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ने वाला है, ये हम सब जानते हैं। पावर कंजम्पशन कभी भी घटेगा नहीं अब यहाँ से, क्योंकि अब धीरे धीरे ना हम फ्यूल से बिजली की तरफ शिफ्ट होने जा रहे हैं। जो गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से जो चल रही थी, अब वो इलेक्ट्रिक से चलने वाली है, चल रही है। आगे और बड़े पैमानों पर इसका अडॉप्शन देखने को मिलेगा। तो बिजलियों के दाम बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ेंगे। जब डिमांड बढ़ेगी तो दाम बढ़ेंगे, बिजलियों के दाम और ज़्यादा बढ़ेंगे यहाँ पर। और उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होंगे वो पावर कंपनियाँ ही होने वाली है। जो डिमांड है वो डेफिनेटली यहाँ पर बढ़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बढ़े, चाहे वो भैया हाउस होल्ड कंजम्पशन बढ़े, चाहे वो जो फैक्ट्रीज वगैरह है, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वहाँ पर बढ़े। और देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिर्फ बाइक और कार तक ही सीमित रहेगी, तो ऐसा नहीं है। जो बड़े बड़े बसेस वगैरह हो गए, ठीक है, जो ट्रक्स वगैरह हो गए, ये भी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक होने वाली है। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हो भी चुकी है, लेकिन अडॉप्शन जो मैं बात कर रहा हूँ वो होने वाली है। और उसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगा, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होगा। और बिजली बहुत ज़्यादा हैवी बिजली कंजम्पशन लगने वाला है। यहाँ पर आज वॉल्यूम देखो तो भैया बड़ी क्वांटिटी में है। 6 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं, बाजार जस्ट अभी खुला है और 6 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। एक गिरावट ज़रूर दिखाई थी, 88 पे गया ज़रूर था, लेकिन वापस से एक रफ्तार पकड़ता हुआ एनएचपीसी अब नज़र आ रहा है। जो मॉर्निंग में 4% का डिक्लाइन था, अब वो डिक्लाइन 2% का रह चुका है। देखते हैं कि ये रिकवर कर पाता है कि नहीं आज के दिन में। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी में, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल न्यूज़, तो बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूँगा। मैं बेचने की बात यहाँ पे नहीं करूँगा, पहली चीज़। हाँ, जब ये 100 रुपये के ऊपर निकला था तब मैंने ये ज़रूर कहा था कि है तो रखे रहो, लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग की, वो मौके नहीं बन रहे हैं। अगर 20% का डिक्लाइन आता है 112 रुपये के लेवल से, तब आप यहाँ पर बाई करके चल सकते हो। और डेफिनेटली 20% से ज़्यादा का ही डिक्लाइन आया था। 81 रुपीज़ पे गया था ये, तो 27-28% गिर चुका था, अच्छे खासे मौके भी थे वहाँ पर।
और जहां तक नजर करें इनके डिविडेंड को लेकर तो वो पे कर रहा है। और देखिए आज गिरावट की सबसे बड़ी वजह कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, और ये मैंने कल भी कहा था कि ये कल गिरेगा। रीजन ये है कि डिविडेंड की जो तारीख है, ठीक है, जो 22 फरवरी है, मतलब उन सबको डिविडेंड मिलेगा जिन लोगों ने कल तक यहाँ पर एनएचपीसी के शेयर्स खरीदे होंगे। तो आज ये मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ ये 1.40 रुपीज़ जो है उसी को एडजस्ट करेगा। आज गिरावट ₹1.5 की आपको देखने को मिलने वाली है, डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगी, और ये डिविडेंड को ही एडजस्ट कर रहा है। अगर आपके पास शेयर्स हैं, कल तक के शेयर्स थे इसके, तो आपको डिविडेंड डेफिनेटली मिलेगा। ₹1.40 का डिविडेंड जो है वो मिलेगा, और आज इस डिविडेंड को एडजस्ट ही कर रहा है ये। और दूसरी बात, मॉर्निंग में आज एक्चुअली में जो सरकारी कंपनियां हैं वहाँ पर प्रेशर देखने को मिला था, तो एक वजह वो भी है कि उसका भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गया। यहाँ पर अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो ये कोई महंगे वैल्यूएशन के ऊपर नहीं बैठे हैं। 25 का पी है इसका, 31-32 का सेक्टर पी है इसका, 50% एनालिस्ट है जो कह रहे हैं खरीदारी करो यहाँ पर। फिनांशियल्स अगर आप देखो तो अभी लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे, जिसके चलते गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में 16% गिरा था ये। 2640 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा, जो इससे पहले 3000 करोड़ से भी ज़्यादा का हुआ करता था पिछले 2 क्वार्टरों में। और प्रॉफिट रहा 490 करोड़ का, जो कि इससे पहले 1000-1500 करोड़ का हुआ करता था। तो देखा जाए तो खराब नंबर्स थे जिसके चलते गिरावट आई। लेकिन जिस तरीके से कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है, जिस तरीके से जो मार्च और जून क्वार्टर है उस पर अच्छा खासा दारोमदार होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आने वाले 2 क्वार्टर अच्छे साबित होंगे इस कंपनी के लिए। और देखो मैंने पहले भी कहा था कि गर्मियों का जब माहौल आता है तब पावर कंपनियाँ ऑटोमेटिकली ट्रेंड में आ जाती है, तब पावर कंपनियाँ ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर देती है, क्योंकि सबको पता है कि जो इन दिनों डिमांड में बढ़ोतरी होने वाली है, गवर्नमेंट और ज़्यादा पैसा पे करने वाली है बिजलियों के। पावर कंपनियों के जो नंबर्स आएंगे मार्च के जून के वो काफ़ी अच्छे आएंगे। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो प्रमोटर के पास 70.95% का स्टेक है। अभी हाल फिलहाल में प्रमोटर ने तकरीबन 3.5% का स्टेक रिलीज भी करा हुआ है। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास 8.17% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास 5.25% का स्टेक है, 7.38% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 8.26% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 4.45% पर है, अदर पार्टीज 3.81% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करना चाहूँ इस कंपनी को लेकर एनएचपीसी में, तो कंपनी खराब नहीं है। अच्छा खासा पार्टिसिपेशन जो है वो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है ये। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो देखो जो गर्मी का माहौल होता है वो पावर कंपनियों के लिए अच्छा ही होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि धीरे धीरे यहाँ पर और अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिले लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जो गिरावट आज आई है वो मेरे हिसाब से डिविडेंड का जो एडजस्टमेंट है उसके चलते ये गिरावट आपको देखने को मिली है। मैं मानता नहीं हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़े करेक्शन आप यहाँ से देखोगे दोबारा। ये आपको 75 के या फिर 80 के रेंज में बहुत ही रेयर केस में देखने को मिल सकता है। यहाँ से इसका जो आउटलुक है वो पॉजिटिव लगता ज़रूर है मुझे, और मैं यही कहूँगा कि अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो बने रहना चाहिए। फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात आती है तो बाय ऑन डिप्स का जो अप्रोच है वो आपको यहाँ पर रखना चाहिए, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स खरीद के बैठ जाना चाहिए। आज एक्चुअली मॉर्निंग में जो सरकारी कंपनियों में गिरावट थी वो एक ट्रिगर पॉइंट ज़रूर था, लेकिन उसके अलावा जो डिविडेंड का एडजस्टमेंट था उसके चलते थोड़ा बहुत करेक्शन है, लेकिन अब ये भी रिकवर करना स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि जब मार्केट क्लोज हो तो गिरावट इतनी ज़्यादा यहाँ पर ना देखने को मिले, और अगर आएगी भी यहाँ से गिरावट तो अगेन मैं कह दूँ आपका जो अप्रोच है वो बाई ऑन डिप्स का होना चाहिए, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।